दोस्तों टाइटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज सर आज आप लोग को डीसी जनरेटर में आगे बताने जा रहा हूं। इससे पहले डीसी जनरेटर में बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं, आप लोग पहले जाइए उससे देखिए ताकि आज के वीडियो अच्छे से समझ में आएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग डीसी जनरेटर में उससे आगे देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह डीसी जनरेटर यह सब पढ़ाई हो गया था कौन सा प्रिंसिपल पर कार्य करता है, और यह इसका जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था इस पे कार्य करता है। इसमें आप लोग का यहाँ पे फर्स्ट लॉ था और यहाँ पे सेकंड लॉ है, यानी सेकंड नियम है। इसके बाद आप लोग इसमें बताया गया था एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, E बराबर बी एल वी साइन थीटा। उसके बाद आप लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को बताया गया था। उसका पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर के बारे में, जितने भी पार्ट्स है डीसी जनरेटर के, उसके सब के बारे में आप लोग को इसमें बताया गया है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं यह सब यहाँ पे एक एक करके यह सब पार्ट्स है डीसी जनरेटर का। तो ये सब ख़त्म हो चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे हम लोग और देखते हैं आगे क्या है इसमें। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। इसमें दो तरह के डीसी जनरेटर होते हैं हम लोग का। एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, एक होता है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। सेपरेटली का कोई और ने पार्ट फिर से नहीं होता, मतलब इसका कोई और भाग नहीं होता, लेकिन सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के फिर से 3 भाग होते हैं। इसमें 3 भाग कौन कौन होते हैं, तो पहला होता है हम लोग का शंट जनरेटर, दूसरा होता है सीरीज जनरेटर, तीसरा होता है कंपाउंड जनरेटर। ये 3 भाग होते हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के। इसमें से फिर जो कंपाउंड जनरेटर है इसका 2 पार्ट होता है हम लोग का, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। ये 2 भाग में बटे होते हैं। और इसमें से फिर आगे जब हम बढ़ेंगे तो लॉन्ग शंट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक कम्युलेटिव होता है, एक डिफरेंशियल होता है। शॉर्ट शंट भी कम्युलेटिव होता है, डिफरेंशियल होता है। इन सब के बारे में अब हम लोग डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। इसके नीचे जैसा कि दिखाई दे रहा है आप लोग को कि सेपरेटली एक्साइटेड जो जनरेटर है इसका चित्र देखिए। अब यहाँ से मतलब सबके बारे में डिटेल्स में देखेंगे हम लोग। जो देखिए नाम से ही क्लियर है, इसमें सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब क्या होता है कि अलग से इसमें एक्साइटेशन देना पड़ेगा, यानी अलग से इसमें फील्ड कॉइल में क्या देना पड़ेगा, हमको सप्लाई देकर इसे उत्तेजित करना पड़ता है। तो देख पा रहे हैं ये पूर्णतः यह पार्ट और यह पार्ट दोनों अलग अलग है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, सेपरेटली एक्साइटेड। यानी इसमें यह फील्ड क्या है, यह आर्मेचर से फील्ड अलग रहता है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं इसके बारे में क्या लिखा है कि एक सेपरेटली एक्साइटेड जो जनरेटर है फील्ड एक्साइटेशन एक स्वतंत्र स्रोत से जुड़ा रहता है। या तो हम उसे बैटरी के माध्यम से भी हम लोग दे सकते हैं उसमें सप्लाई, या तो हम लोग जो अगर अल्टरनेटर है, चाहे भारी भारी अगर हम लोग का जैसे जहाँ से बिजली उत्पादन होता है तो वहाँ पे हम लोग जनरेटर चलाकर भी डीसी सोर्स को देना पड़ता है उसके फील्ड वाइंडिंग में इसमें। ठीक है, और इसमें आगे क्या बता रहा है कि आमतौर पर जो एक्साइटेशन वोल्टेज होता है यह कम ही होता है। जैसे नॉर्मल अगर जनरेटर तो उसमें कितना एक्साइटेशन वोल्टेज देते हैं, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट, 48 वोल्ट। ये कौन सा सप्लाई देते हैं, ध्यान रखना है, डीसी सप्लाई एक्साइटेशन में दिया जाता है, एसी नहीं दिया जाता। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के बारे में। इसमें क्या बता रहा है कि जो इसमें फील्ड एक्साइटेशन है अपने स्वयं के आर्मेचर द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें जो आर्मेचर होता है खुद आर्मेचर ही फील्ड में सप्लाई को दे देता है, जिससे एक्साइटेशन आ जाता है, मतलब उसमें फील्ड फ्लक्स बन जाता है। इस प्रकार जनरेटर में शुरू में वोल्टेज ध्रुव में बनाए गए अवशिष्ट चुंबकत्व द्वारा बनाया जाता है। इस प्रकार जो जनरेटर होता है स्टार्टिंग में जो वोल्टेज है ध्रुव में बनाए गए अवशिष्ट चुंबकत्व द्वारा बनाया जाता है। ये इसमें जो हम लोग ध्रुव होता है ना, इसमें ये जो ध्रुव होता है हम लोग का ऑलरेडी जब मैन्युफैक्चर होता है तो इसमें कुछ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को इसमें रखा जाता है, और यही क्या करते हैं कुछ फ्लक्स इसमें प्रवाहित होते रहते हैं फ्लक्स, जिससे हम लोग का जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है उसमें एक्साइटेशन उत्पन्न होने लगता है। आगे क्या कर रहा है कि स्व तो साहित्य जनरेटर यानी सेल्फ एक्साइटेड जो जनरेटर है शंट, सीरीज और कंपाउंड जनरेटर के रूप में वर्गीकृत किया गया। यानी ये 3 तरह के होते हैं। कौन कौन, शंट, सीरीज और कंपाउंड जनरेटर 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला हम लोग इसमें क्या है, शंट जनरेटर है सबसे पहला। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। शंट कहने का मतलब होता है कि वो वाइंडिंग के जो आर्मेचर वाइंडिंग है, तो आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर क्रम में यदि हम लोग किसी वाइंडिंग को जोड़ते हैं तो उस वाइंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, शंट वाइंडिंग कहते हैं, मतलब उसके समांतर में। इसमें समांतर को हम लोग टेक्निकल भाषा में शंट कहते हैं। ठीक है, ये जो हिंदी या इंग्लिश दोनों सेम नाम है। जो शंट शब्द इसका मतलब क्या हुआ देख पा रहे हैं यहाँ पे, आर्मेचर है, इसके ये क्या है, समांतर में है। तो आगे देखते हैं यही बात को इसमें लिखा गया है कि शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर में जुड़ा रहता है, और जो शंट वाइंडिंग में तार होते हैं वो बहुत ही महीन तार होते हैं। हमेशा जो भी हम लोग पैरेलल में वायरिंग करते हैं, शंट वायरिंग जो भी करेंगे, इसमें जिस तार का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही पतला होता है। इसमें बहुत कम धारा बहती है। जब पतला तार होगा तो क्या होगा, इसका पतला तार का रेसिस्टेंस क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए इसमें विद्युत धारा क्या होती है, कम प्रवाहित होती है, जो जनरेटर के रेटेड करंट से बहुत कम होता है। इसके अंदर जो प्रवाहित होते हैं बहुत कम करंट, ज़्यादा फ्लक्स का काम नहीं रहता, बस उसको एक्साइटेशन चाहिए, इसलिए इसमें कम करंट प्रवाहित होता है।
चलिए अगला देखते हैं हम लोग। इसको चित्र को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये चित्र बनाने के लिए आता है एग्जाम में कि यह शंट जनरेटर का जो डायग्राम है इसको पहचानना आप लोगों को सीखना है, ठीक है। ये हम लोग का आर्मेचर है और यह फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है, और ये इधर लोड को कनेक्ट किया गया। हाँ, नेक्स्ट दूसरा देखते हैं हम लोग शंट जनरेटर के बारे में। तो इसमें क्या बता रहा है कि फील्ड वाइंडिंग जो है आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ा रहता है। इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होगा यही फील्ड वाइंडिंग है, यह आर्मेचर है, इसके साथ देख पा रहे हैं आप लोग सीरीज में जुड़ा हुआ है, यानी श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग में मोटे तार के कुछ टर्न होते हैं। ये जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग हम लोग का, इसमें जो फील्ड वाइंडिंग है इसका तार किस चीज़ का होता है? मोटा तार होता है। इसमें जो तार इस्तेमाल करते हैं ये कैसा होता है? मोटा तार होता है, क्योंकि जितना भी लोड है इसी तार से होकर प्रवाहित होना रहता है। लोड में जितना भी करंट जाएगा इससे ही होकर न जाएगा, इसलिए इसका तार कैसा होता है? मोटा होता है। यह भार वहन करता है, यानी जितना भी लोड होगा, जितना भी एम्पीयर करंट है सब इससे प्रवाहित होता है, इसलिए इस तार को मोटा बनाया जाता है। और इसका प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध का बात करें तो प्रतिरोध इसका कम होगा, ठीक है, क्योंकि मोटा तार है तो प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। चलिए इसके बाद हम लोग का है कंपाउंड जनरेटर। इसमें क्या करें, जो फील्ड एक्साइटेशन है शंट और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के संयोजन के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इन दोनों वाइंडिंग जिस जनरेटर में पाए जाते हैं वो कंपाउंड जनरेटर कहलाता है, यानी सीरीज और शंट। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग इसको बांटे हैं, जो हम लोग इसका कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन करने के आधार पर जो हम लोग का जनरेटर है कंपाउंड जनरेटर, यह दो तरह के होते हैं। एक होता है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर और एक होता है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। इन दोनों में फ़र्क क्या है तो ध्यान देना यहाँ पर कि यह एक जनरेटर जिसमें शॉर्ट जो फील्ड है, शंट फील्ड है, यहाँ पे सीधे आर्मेचर के समांतर होता है। इसमें जो शंट फील्ड है यहाँ पे देख पा रहे हैं, यह जो शंट फील्ड है यह किसके समांतर है? आर्मेचर। ये जो आर्मेचर हम लोग दिख रहे हैं, आर्मेचर क्या है? समांतर है, ठीक है। और इसमें तो समांतर आर्मेचर को, उसके बाद यहाँ पे सीरीज में जुड़ा रहता है हम लोग का सीरीज फील्ड वाइंडिंग, सीरीज में जुड़ा रहता है, ठीक है। आगे है अब हम लोग का लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। इसमें क्या होता है कि यह आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग इन दोनों के पैरेलल में हम लोग का यह फील्ड वाइंडिंग जुटा रहता है। तो इस प्रकार के वाइंडिंग हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। अब देख पा रहे हैं इतना लंबा भी दिख रहा है ना, इसलिए लंबा एकदम वहाँ से यहाँ तक दिख रहा है। तो इस प्रकार से जो कनेक्शन है इसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। यह एक जनरेटर है जिसमें शंट फील्ड सीरीज फील्ड के बाद आर्मेचर के समांतर में जुड़ा रहता है। ये जो फील्ड है सीरीज और आर्मेचर के पैरेलल में यानी समांतर में जुड़ा रहता है, इसे हम लोग कहते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इसमें और होता है, यह हम लोग जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसके आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। कंपाउंड जनरेटर को विद्युत धारा के हिसाब से डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और एक है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। डिफरेंशियल में कैसा होता है और कम्युलेटिव में कैसा होता है आगे देखते हैं हम लोग। इसमें बता रहा है कि कंपाउंड जनरेटर को आगे कम्युलेटिव और डिफरेंशियल में वर्गीकृत किया गया है, मैंने बांटा गया है। तो इसमें क्या बता रहा है कि कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में शंट और सीरीज के चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में प्रवाहित होते हैं। इसमें क्या, ध्यान से चित्र में अगर आप लोग देखिएगा यहाँ पर, तो यह आर्मेचर के समांतर में है। तो यह कौन सा वाइंडिंग है बताइए? यहाँ पे यह है हम लोग का शंट वाइंडिंग और यह क्या हम लोग का सीरीज वाइंडिंग है। तो ध्यान से आप लोग देख पा रहे होंगे ये दोनों एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो यह क्या है हम लोग का? कम्युलेटिव शॉर्ट शंट है, ठीक है। यह क्या है हम लोग का? कम्युलेटिव शॉर्ट शंट है। और यहाँ पर नीचे आइए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो चित्र में दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि यह भी तो आर्मेचर के समांतर में यह शंट है और यहाँ पर क्या है, उसके बाद हम लोग का यह आर्मेचर के सीरीज वाइंडिंग में है और इन दोनों के पैरेलल में है हम लोग का फील्ड वाइंडिंग, दिख रहा, इन दोनों के पैरेलल में है फील्ड वाइंडिंग। तो यह हम लोग का, इसमें भी आप लोग देख पा रहे हैं करंट का डायरेक्शन जो है दोनों में क्या है? सेम है। तो इसको भी हम लोग कहते हैं कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है। ये लॉन्ग शंट क्योंकि दोनों के समांतर है। इसमें क्या था हम लोग केवल एक आर्मेचर समांतर में, तो शॉर्ट शंट मतलब इसमें कम्युलेटिव में शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है। इसी प्रकार देख पा रहे हैं हम लोग आगे कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में शंट और सीरीज के चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है। यहाँ पे देखिए डिफरेंशियल में क्या है हम लोग का कि डिफरेंशियल में क्या होता है, इसमें करंट की दिशा अपोजिट होती है। ध्यान से देखिए चित्र में, यहाँ पर हम लोग का क्या है? डिफरेंशियल या शॉर्ट शंट, क्योंकि केवल आर्मेचर के ये समांतर में है तो यह क्या है? शॉर्ट है यानी छोटा है। उसके बाद यहाँ पे धारा की दिशा क्या होती है? एक दूसरे के अपोजिट होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? इसे डिफरेंशियल के अंतर्गत रखते हैं। यह डिफरेंशियल में शॉर्ट था, डिफरेंशियल में लॉन्ग भी होता। जैसे यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं इस वाइंडिंग में भी करंट का डायरेक्शन फील्ड में हम लोग का इधर है और जो हम लोग का सीरीज वाला है तो उसका उल्टा है। तो यह हम लोग का लॉन्ग शंट है, क्योंकि ये जो फील्ड वाइंडिंग है यहाँ पर किस क्रम में जुड़ा हुआ है? तो यह हम लोग का आर्मेचर और सीरीज के समांतर में जुड़ा है, इसलिए हम लोग इसे डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। ये बस कनेक्शन का अंतर होता है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। इसमें कनेक्शन करना आप लोगों को सीखना होता है इसमें अलग अलग प्रकार के जनरेटर में। और इसमें आप लोग देख पा रहे हो कि अभी और आगे इसमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ कम्यूटेटर,
उससे संबंधित है, जनरेटर से संबंधित पद यह भी है। जैसे आप लोग जो जनरेटर होता है उसमें क्या होता है, कम्यूटेटर लगा होता है। ऐसा आप लोग देखे होंगे आगे के हिस्से में लगा जाता है कि इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कम्यूटेटर को स्प्लिट, ध्यान दीजिए, स्प्लिट रिंग, स्लिप नहीं स्प्लिट रिंग इसको कहा जाता है एक तरह से, कम्यूटेटर का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो आगे क्या बता रहे हैं इसमें, स्प्लिट रिंग खंडों में कटे हुए कठोर खींचे गए तांबे, कठोर खींचे गए तांबे मतलब हार्ड कॉपर होता है एक तरह से, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, हार्ड कॉपर कहते हैं। हार्ड कॉपर से बनी होती है जो एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये कॉपर है और सेकंड वाला कॉपर, इसके बीच में गैप है कुछ, इसके बीच में सब में लाइनिंग दिखाई दे रहा है, वो क्या है, सब इंसुलेटेड है, मतलब बीच में एक कुचालक पदार्थ सबके भरा गया। जिस और सॉफ्ट में इसे लगाया जाता है, इसको किस पर फिट किया जाता है, इस कम्यूटेटर को, तो एक सॉफ्ट पर इसको फिट किया जाता है। ठीक है, एक कमर्शियल जनरेटर कई विभाजित छल्ले का उपयोग करता है, जैसे कम्यूटेटर कहते हैं। यह कई विभाजित छल्ला इसी को कह रहा है, सेगमेंट है, सेगमेंट कहते हैं इसको, बहुत सारा सेगमेंट दिखाई दे रहा है ना, इसी को बहुत सारा सेगमेंट इसमें रहता है। आगे स्लिप रिंग, इसी तरह हम लोग का क्या होता है कि ये सॉफ्ट के आगे ऐसे गोल गोल लगा रहता है ऐसे, इसको हम लोग कहते हैं स्लिप रिंग। ये ज़रूरत के हिसाब से लगाया जाता है, 2 लगाना है या 3 लगाना है, ज़रूरत के हिसाब से इसमें लगता है। तो स्लिप रिंग 2 धात्विक तांबे और पीतल के छल्ले होते हैं। यह क्या होता है, तांबा या पीतल से बनाया जाता है इसको, जो आर्मेचर शाफ्ट पर अचालक पदार्थ के साथ स्थापित, इसके बीच में अचालक पदार्थ को लगाया जाता है। प्रत्येक स्लिप रिंग एक कार्बन ब्रश के संपर्क में रहता है। जो भी स्लिप रिंग है यहाँ पे नीचे क्या लगा रहता है, कार्बन ब्रश लगा रहता है। और आगे देखते हैं हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में। इसमें भी जो हम लोग आर्मेचर होता है, आर्मेचर के ऊपर आप लोग देखे होंगे ऐसे पतला पतला बहुत सारा तार का घना वाइंडिंग आप लोग देखे होंगे। इसी वाइंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, इस आर्मेचर पर जो प्राप्त होता है इसी को हम लोग कहते हैं आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। आर्मेचर कोर के स्लॉट में बड़ी संख्या में घुमाव रखे गए हैं, देख पा रहे हैं आप लोग, कॉइल की इस व्यवस्था को आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग। और ये वाला था कम्यूटेटर, यह क्या था हम लोग का, कम्यूटेटर था, और यह हम लोग का क्या, आर्मेचर वाइंडिंग है। कॉइल के सिरों को वाइंडिंग के प्रकार के आधार पर कम्यूटेटर रेजर में सोल्डर किया जाता है, लैप और वेव वाइंडिंग। जैसे ना ये जितना भी ये तार आ रहा है आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे जिसको जोड़ा गया ना, यहाँ पे कनेक्शन किया गया, इसको राइजर कहते हैं। जहाँ पे जोड़ा गया ना, यहाँ पे क्या है, ये राइजर है, बहुत सारा राइजर दिखाई दे रहा है। ये सभी तार आके इसमें जुड़े होते हैं, जितने तार आएंगे उतने राइजर होंगे, उतने ये कम्यूटेटर सेगमेंट होंगे, दिख रहा है, उतने कम्यूटेटर सेगमेंट उतने ही राइजर होंगे जितने तार अंदर से आर्मेचर में से आएगा। ठीक है, और यह वाइंडिंग 2 तरीका से होता है, एक होता है लैप वाइंडिंग, एक होता है वेव वाइंडिंग। 2 तरह के वाइंडिंग भी इसमें किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कम्यूटेटर द्वारा डायरेक्ट वोल्टेज में बदला जाता है, यानी यह जो अंदर से जो आर्मेचर वाइंडिंग से जो हम लोग का बन के आता है वो एसी ही आता है, लेकिन उसको जो कम्यूटेटर है वो इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है, और बाहर हम लोग को डीसी वोल्टेज प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ है डीसी जनरेटर। चलिए यह एक नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, यह हम लोग का नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग पढ़ेंगे। और आज का वीडियो में इतना ही, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के वीडियो आप लोगों के पास सब उपलब्ध होते रहेगा। आप लोग टाइटन क्लासेस चैनल पर बने रहिए। आज के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।